खनन माफिया की अगर बात करें तो अभी आपके जो मुख्यमंत्री हैं चन्नी साहब, उनके रिश्तेदारों पर, उनके लोगों पर रेड हुई ईडी की, और इलेक्शन कमीशन में भी आप लोगों ने कंप्लेंट किया, जाकर के डेलीगेशन गया था वहां पर। अगर कोई केस डला, शायद आपको यह पता नहीं है कि यह केस कौन से साल में डला था और किसने डाला था। मैं तुमसे सवाल पूछता हूं। यह केस 2018 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चरणजीत चन्नी पे डाला था, समझे। और वो 2018 से लेके आज 2022 तक क्या सो रहे थे तुम? क्या कर रहे थे? और अगर 4 साल एफआईआर को दर्ज होते हुए होंगे तो उस एफआईआर में जिनके नाम थे, क्या उनके किसी नाम के ऊपर तुमने कोई कार्रवाई की है? किसी भतीजे को, किसी भांजे को टांग दिया, और वो भी 1 महीना पहले इलेक्शन के। ये क्या दर्शाता है? ये क्या है? लेकिन समझाओ ना। हमले तो देखिए, चुनाव का मौका है सिद्धू साहब, हमले, विपक्षी पार्टी हमले लगातार कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि अब चन्नी जो है आम आदमी नहीं बल्कि खनन माफिया का सरदार है, वो वही उसका लीडर है, जो खनन माफिया है, वो आम आदमी नहीं रहा। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी, केजरीवाल से पूछो ब्लैक लिस्टेड डीप माफिया को 2 जोन की पॉलिसी तोड़ के तूने 4 जोन की कैसे दे दी? जो आदमी मुख्यमंत्री स्वांग रचा करता था, फ्रॉड है दुनिया का सबसे बड़ा, और कहा करता था कि दिल्ली की गलियों में शराब नहीं बिकने दूंगा, आज गली गली शराब कैसे बेच रहा है वो? पॉन्टी चड्डे के पास कैसे बिक गया? उसको पूछो कि भाई तुम अमेरिका में गए थे, कनाडा में गए थे, वो आज भी तुमसे हिसाब मांग रहे हैं, यहां तुम टिकटें बेच रहे हो। हैं? कौन सी बात का यकीन करें? तुम्हारी 8 लाख नौकरी कही 400 मिली, यहां तुम कहते हो टीचरों को गली ऊपर से उतार देंगे। 22,000 टीचर के बीच में बैठ के आया, वो कहते बंधुआ मजदूर बना दिया हमें, 15-15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ये आदमी। फिर तुम महिलाओं को सिर्फ 18 साल के ऊपर वाली को ही 1,000 दोगे? क्या दिल्ली में दिए हैं? तुम्हारी कैबिनेट में एक महिला है? क्या तुम पहले मुख्यमंत्री नहीं थे जिन्होंने तीनों काले कानून नोटिफाई किया? आज भी वो नोटिफाइड है? क्या तुम्हारी कैबिनेट में कोई पंजाबी है? बताओ केजरीवाल, तुम्हारा एसवाईएल के ऊपर क्या स्टैंड है? गिरगिट तुम्हारा आराध्य देव है, पल पल बदलते हो। मुर्गा देखा है? वो वेदरकॉक के ऊपर मुर्गा देखा है? जिधर की हवा होती है कट 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 घूमता है, पल में तोला पल में माशा। सिद्धू साहब, आम आदमी कह रहे हैं केजरीवाल नहीं है, लेकिन असली आम आदमी, नकली आम आदमी की लड़ाई बीच में काफी चली। चन्नी साहब ने कहा कि केजरीवाल नकली है, केजरीवाल कह रहे हैं वो असली नहीं है। तो आपको लगता है चन्नी साहब आम आदमी हैं? आपको क्या लगता है, आम आदमी हैं वो? मैं कहता हूं कि ये कह रहा है कि नकली केजरीवाल घूम, मैं तो कह रहा हूं नकली सिद्धू घूम रहे हैं। यहां फोटोस्टैट की दुकान पे खड़े होते हैं, और जो मेरी 5 साल की पॉलिसियां हैं उन सारी पॉलिसियों को दोहरा देते हैं कि 25 करोड़ हम भी लाएंगे। कहां से लाएगा तू? शराब तो तूने बेच दी गली गली, तो 30,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? 20,000 करोड़ रुपए कह रहे हैं सैंड से आएंगे। अरे ये 3,000 करोड़ निकाल दे, मैं टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। कौन सी बात करते हो? जब सिद्धू इस माफिया के खिलाफ लड़ रहा था 5 साल पहले, जब सिद्धू सैंड माइनिंग के लिए 1,000 रुपए ट्रॉली की बात करता था, जब शराब की माइनिंग के खिलाफ, शराब की जो नाजायज बिक्री है उसके खिलाफ बोलता था, कॉरपोरेशन की बात करता था, तो तुम घुटने लगा के तलवे चाट रहे थे, थूक के चाट रहे थे, और मजीठिया से रिटर्न माफी मांग रहे थे। आई एम सॉरी सर। कबूतर की तरह आंख बंद करके बड़े मुद्दे नहीं सुलझाए जाते। तुम एक संपन्न राज्य के मालिक हो। शीला जी ने तुम्हें 2002 में एक सेल्फ रिलायंट राज्य दिया। ये 5 लाख करोड़ के कर्जे में दबा हुआ राज्य है साहब। कैसे निकालोगे? कहां से पैसे लाओगे? कौन सा बरगद लगा है तुम्हारे पास? क्या तुम्हारी नीति है? किस तरह से तुम करोगे? आओ बैठो, आज तक पे बैठो, मेरे साथ बैठो, बहस करो, दुनिया को बताओ, मैं भी बताऊंगा। सिद्धू साहब तो आम आदमी मानते हैं आपको, चन्नी साहब को, आपकी आम आदमी है वो? भैया मेरी एक बात सुनो, मेरे मानने या जानने से क्या होगा? पंजाब के लोग मानते हैं तो खत्म, मानते हैं आम आदमी। मैं कह रहा हूं मेरी एक बात समझो, अगर वो इलेक्शन जीता है, अगर हमने 78 एमएलए बनाए, और अगर उसके बाद हम 8 एमपी जीते, अगर हमने सारी काउंसिल जीती, अगर हमने बाई इलेक्शन जीते, तो लोग मानते हैं ना।
अच्छा, एक विज्ञापन सिद्धू साहब अभी चल रहा था जिसमें क्या? सोनू सूद बोल रहे हैं कि जो बैक बेंचर होता है, जो पीछे से आता है, जो कोशिश नहीं करता, वही मुख्यमंत्री बनता है, वही दावेदार होता एक है। बात समझो यार। और उसमें जो विज्ञापन था उसमें सिर्फ चन्नी साहब को दिखाया देखो गया यार, खाना खाते हुए, जैसे कि प्रोजेक्शन हो, और वो एआईसीसी का ही विज्ञापन था। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन कांग्रेस उसको आगे ले जा रही है? हमारे यहाँ पंजाबी में एक कहावत है, आग लाई डब्बू कान पे। तुम भी दीवार पे छलांग मार रहे हो आग लगा के, ऐसा नहीं है। मैंने ये तो नहीं सामने आया सिद्धू साहब। अच्छा फिर ठीक है, फिर मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको एक बड़ा आश्वासन देता हूं कि अगर ऐसा होगा भी तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हाईकमांड को एंडोर्स करना है, समझा ना। हम वो लोग हैं जो वफा करनी जानते हैं, समझे। और वो वफा हमारी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रति है। खानदानी लोग हैं वो, नेक लोग हैं वो, विश्वास के पात्र हैं वो लोग। उम्र भर ताउम्र नवजोत सिंह सिद्धू की आखिरी श्वास तक कांग्रेस और ये तीनों लोग मेरे लिए आदरणीय हैं, आदर्श हैं। चन्नी और आप जब मुख्यमंत्री बने तो गोल्डन टेम्पल दोनों साथ गए, दोनों हाथ पकड़े हुए दिखाई दिए पहली बार, लेकिन वो एक ही बार हुआ, उसके बाद दोनों साथ दिखाई नहीं दिए हाथ पकड़े हुए एक दूसरे का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए एक दो जगह आप, लेकिन वो जो नजारा था कि बैठ के चाय पी रहे हैं आप टी स्टॉल पे, तो ऐसी क्या वजह है? क्या दोनों में सब ठीक ठाक है? तो नजारे तुम ही लेते हो क्या? नहीं, सब ठीक ठाक है ना चन्नी और आपके बीच में? तो प्रमाण देने की जरूरत है? सूर्य प्रमाण देता है कि उसमें प्रकाश है गुरु। प्रमाण उसका तेज है, प्रमाण सरकार का वकार है।